जय श्री राम। आज के डे 9 हीलिंग सेशन में हम समझेंगे पितृ दोष क्या है और इसे कैसे हीलिंग से दूर किया जा सकता है। अपने इष्ट अपने गुरु का ध्यान करेंगे। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समय देवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गहरी सांस अंदर लें। सांस आपकी नाभि तक जाए इतनी गहरी होनी चाहिए। गहरी सांस अंदर लें। ब्रीद इन। कुछ देर रोक के रखेंगे। ब्रीद आउट। धीरे धीरे छोड़ें। हर सांस के साथ आपका तन और मन और भी हल्का हो रहा है। हर सांस के साथ आपका तन मन और भी हल्का हो रहा है। एक और लंबी गहरी सांस नाभि तक जाए। ब्रीद इन। होल्ड। ब्रीद आउट। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन। होल्ड। ब्रीद आउट। अब अपने शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करें। अपने शरीर को धीरे धीरे रिलैक्स करें। पैरों की उंगलियां ढीली हो रही हैं। आपके पैरों की उंगलियां ढीली हो रही हैं। आपकी टांगें हल्की हो रही हैं। आपके पूरे पैर हल्के हो रहे हैं। पेट और कमर का तनाव मेल्ट हो रहा है। जो भी स्ट्रेस है, जो भी थकान है, पूरा ध्यान अपने पेट और कमर पर लेकर जाएंगे। यहाँ का पूरा तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। अब अपना ध्यान छाती और हृदय पर लेकर जाएंगे। आपकी छाती, आपकी पीठ, आपका हृदय पूरी तरह शांत हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। जितनी भी यहाँ टेंशन थी, स्टकनेस थी, वो सब दूर हो रही है। अब अपना ध्यान कंधे पे लेकर आएंगे, गर्दन तक। आपके कंधे ढीले हो रहे हैं। आपके दोनों हाथ रिलैक्स हो गए। आपकी गर्दन पूरी तरह हल्की है। महसूस करें आपके कंधे ढीले हैं।
पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आपका गला पूरी तरह हल्का है। अब पूरा ध्यान अपने चेहरे पर लाएं। आपका फोरहेड, आपकी आंखें, आपके होंठ, आपका जबड़ा पूरी तरह शांत है। आपका पूरा चेहरा पूरी तरह शांत है। शांत शांत। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स है, विश्राम की अवस्था में है। आपका पूरा शरीर अब विश्राम की अवस्था में है और अब आप गहरे हीलिंग अनुभव के लिए तैयार हैं। कुछ सेकंड इसी अवस्था में बैठेंगे। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब एंसेस्टर्स यानी हमारे पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं। यह असंतोष उनके अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं या उपेक्षा का परिणाम हो सकता है। पितृदोष तब उत्पन्न होता है जब हमारे पूर्वजों की आत्माएं असंतुष्ट रहती हैं और यह असंतोष उनके अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं या उपेक्षा का परिणाम हो सकता है। अगर एंसेस्टर्स की आत्माएं शांत ना हों, उनकी आत्माओं को शांति ना हो, तो उनकी ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर एंसेस्टर्स की आत्माएं अशांत हैं तो उनकी ऊर्जा आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित करती है। इसके प्रभाव से जीवन में बार बार रुकावटें आती हैं। कभी आर्थिक संकट, कभी रिश्तों में तनाव, तो कभी बार बार बीमारियों के रूप में। कई बार जीवन में बिना कारण बाधाएं आती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार तो बिना वजह ही परेशानियां चलती रहती हैं। ये सब पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि पितृदोष कोई दंड नहीं है। यह एक संकेत है कि एंसेस्टर्स को शांति, हीलिंग और सम्मान की आवश्यकता है। जब हम एंसेस्टर्स को हीलिंग, कृतज्ञता और आशीर्वाद देते हैं तो पितृदोष धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और उनका आशीर्वाद हमें मिलता है। अब हम एक हीलिंग यात्रा पर चलेंगे, एक गहरी हीलिंग यात्रा पर चलेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक विशाल दिव्य नदी के किनारे बैठे हैं। विजुलाइज कीजिए कि आप एक
दिव्य नदी के किनारे बैठे हैं। रात का समय है, लेकिन आकाश से सुनहरी रोशनी उतर रही है। रात का समय है, लेकिन आकाश से सुनहरी रोशनी उतर रही है। यह रोशनी नदी पर चमक रही है और वातावरण पवित्र हो गया। यह रोशनी नदी पर चमक रही है, नदी पर पड़ रही है और जिसकी वजह से वातावरण पवित्र हो गया है। अब देखिए कि आपके एंसेस्टर्स इस नदी के किनारे खड़े हैं। आपके पूर्वज इस नदी के किनारे खड़े हैं। उनके चेहरे पर अधूरी इच्छाओं और बेचैनी का भाव है। उनके चेहरे पर अधूरी इच्छाओं और बेचैनी का भाव है। कुछ दुखी दिख रहे हैं, कुछ चिंतित हैं, लेकिन वे सब आपके सामने हैं क्योंकि वे हीलिंग चाहते हैं। कुछ दुखी हैं, कुछ चिंतित हैं, लेकिन सब आपके सामने हैं क्योंकि वो हीलिंग चाहते हैं। अब अपने हृदय चक्र से एक सुनहरी रोशनी फील करें। आपके हार्ट चक्रा में एक गोल्डन लाइट की रोशनी निकल रही है, प्रकाश निकल रहा है। एक सुनहरा प्रकाश आपके हृदय चक्र से निकल रहा है और इसकी किरणें आपके एंसेस्टर्स तक पहुंच रही हैं। ऐसा विजुलाइज करें कि आपके हृदय चक्र से जो प्रकाश निकल रहा है, जो गोल्डन लाइट निकल रही है, उसकी रेज, उसकी किरणें आपके एंसेस्टर्स तक पहुंच रही है। मैं हर बात आपको 2-2 बार बोल रही हूँ ताकि आप अच्छे से ध्यान से समझें, सुनें और अच्छे से हील करें, अच्छे से अनुभव करें। जैसे जैसे यह रोशनी उन्हें छू रही है, उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान आने लगती है। जैसे जैसे ये रोशनी उन्हें छूती है, उनके चेहरे पर शांति और मुस्कान आने लगती है। उनकी अधूरी इच्छाएं धीरे धीरे उस नदी के जल में बह रही हैं। उनकी सारी अधूरी इच्छाएं धीरे धीरे उस नदी के जल में बह रही हैं। नदी उन्हें शुद्ध कर रही है और उन्हें प्रकाश की ओर ले जा रही है। अब वे हल्के हो गए हैं। अब आपके पूर्वज हल्के हो गए हैं, मुस्कुरा रहे हैं
और अपने हाथ उठाकर आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। फील कीजिए, इस सुकून को फील कीजिए। आपके एंसेस्टर्स हल्के हो गए हैं और मुस्कुराते हुए अपना हाथ ऊपर उठाकर आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके आशीर्वाद से गोल्डन लाइट की वर्षा हो रही है जो आपके सिर से आपके पूरे शरीर तक फैल रही है। ये गोल्डन लाइट उनके आशीर्वाद से एक सुनहरी वर्षा हो, उनके आशीर्वाद से सुनहरी वर्षा हो रही है जो आपके सिर से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। यह सुनहरी वर्षा आपके जीवन की सारी बाधाएं मिटा रही है। आपके जीवन में शांति, समृद्धि और शक्ति का प्रवाह कर रही है। आपके जीवन में शांति, समृद्धि और शक्ति का प्रवाह हो रहा है। इस अनुभव को कुछ क्षण महसूस करेंगे। महसूस कीजिए, यह सुनहरी वर्षा आपके जीवन की सारी बाधाएं, सारे टेंशन मिटा रही है। आपके जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और शक्ति का प्रवाह हो रहा है। इसे महसूस करें, इस शांति को, इस सुख को महसूस करें। दिल की गहराइयों से महसूस करें। अब अपने मन में मेरे साथ इन अफर्मेशंस को दोहराएंगे। ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और अपने मन ही मन दोहराएंगे। मैं पितृदोष से मुक्त हूँ। मैं पितृदोष से मुक्त हूँ। मैं पितृदोष से मुक्त हूँ। मेरे एंसेस्टर्स अब शांति और प्रकाश में हैं। मेरे एंसेस्टर्स अब शांति और प्रकाश में हैं। उनकी अधूरी इच्छाएं ब्लेसिंग्स में बदल चुकी हैं। उनकी अधूरी इच्छाएं अब ब्लेसिंग्स में बदल चुकी हैं। मेरे जीवन में अब बाधाओं की जगह समृद्धि और शांति का प्रवाह है।
मेरे जीवन में बाधाओं की जगह अब शांति और समृद्धि का प्रवाह है। मैं एंसेस्टर्स का प्रेम और आशीर्वाद स्वीकार करता हूँ। मैं अपने पूर्वजों का प्रेम और आशीर्वाद स्वीकार करती हूँ। समय रुककर इन अफर्मेशंस को गहराई से महसूस करें। आपकी बॉडी में कई सेंसेशन हो सकती है, कहीं किसी को गूज बम्स आ सकते हैं। सबको एक अपना अलग अलग अनुभव होगा। अब हम आभार व्यक्त करेंगे अपने पूर्वजों को। अपने पूर्वजों के सामने मन ही मन झुकिए, जैसे कि आप उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। अपने मन ही मन अपने एंसेस्टर्स के सामने झुकिए और उनसे कहिए, प्रिय पूर्वजों, आपके हीलिंग और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। अब आप अब शांति और प्रकाश की ओर बढ़ें। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में सदैव रहेगा। प्रिय पूर्वजों, आपके हीलिंग और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। आप अब शांति और प्रकाश की ओर बढ़ें। आपका आशीर्वाद मेरे जीवन में सदैव रहेगा। अब महसूस करें कि एंसेस्टर्स प्रकाश में विलीन हो रहे हैं। आपके पूर्वज प्रकाश में विलीन हो रहे हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद आपके साथ है। अब धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस लाइए। जिस स्थान पर आप बैठे थे, उस स्थान के आसपास की चीज़ों को महसूस करेंगे। लंबी गहरी सांस लें। ब्रीद इन, धीरे धीरे छोड़ें। ब्रीद आउट। एक और लंबी गहरी सांस। ब्रीद इन, धीरे धीरे छोड़ेंगे। ब्रीद आउट। एक और लंबी गहरी सांस लेंगे। ब्रीद इन, धीरे धीरे छोड़ दें। ब्रीद आउट। अब अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, अपनी गर्दन को हिलाएंगे,
दोनों हथेलियों को रब करेंगे। धीरे से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अब धीरे से दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे, आराम से रखेंगे। इस गर्माहट को महसूस करिए और धीरे धीरे एक मंद मंद प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। ओपन योर आईज विद ब्यूटीफुल स्माइल। आप हल्के हैं, शांत हैं और एंसेस्टर्स के आशीर्वाद से भरे हुए हैं। आप हल्के हैं, शांत हैं और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से भरे हुए हैं। कुछ पल आप इसी अवस्था में बैठ सकते हैं जब तक आप कंफर्टेबल हों। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।